जय हिंद दोस्तों, मैं संजय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड कि एटीट्यूड क्या होता है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। वाई एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और एटीट्यूड होता क्या है इसको हम समझते हैं। चलिए मेरे साथ। एटीट्यूड इज द वे वी थिंक, फील एंड बिहेव। एटीट्यूड का मतलब होता है हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और फिर कैसे बिहेव करते हैं, उसको कहा जाता है एटीट्यूड इन जनरल इंग्लिश टर्म्स। अगर हम साइकोलॉजी में इसकी डेफिनेशन देखें तो इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ इमोशंस। एक सेट है ये इमोशंस, बिलीफ, मान्यताएं और हमारे बिहेवियर का टूवर्ड्स एक किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग या किसी भी इवेंट को लेकर के। हम किसी भी चीज़ को लेके क्या करते हैं इन टोटलिटी, वो हमारा एटीट्यूड होता है। वो एटीट्यूड हमारा डिफेंस भी होता है। आप सबको पता है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, जबकि जो शेर है वो ना सबसे भारी है, ना सबसे लंबा है, ना सबसे बड़ा है, ना ही सबसे ताकतवर है। उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट एक एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड की वजह से उसको जंगल का राजा कहा जाता है। तो एटीट्यूड जो है वो एक ऐसी चीज़ है, अगर हमें उसे पता हो और हम उसे संभाल पाएँ। मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं। और अगर हम एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने खुद के सीईओ बन सकते हैं। सीईओ मतलब हम खुद की लाइफ की जिम्मेवारी, खुद के साथ जो हम रिएक्ट कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। देखिए, एटीट्यूड्स हमारी साइज और आउटकम डिसाइड करता है सक्सेस का। हमारी सक्सेस कितनी बड़ी होगी ये हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। एक जो बड़ा एटीट्यूड होता है, ग्रेट एटीट्यूड, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। जिस दिन हमारा मूड अच्छा होता है उस दिन हमारा दिन बहुत बड़ा होता है, ग्रेट होता है, बढ़िया दिन निकलता है। और इस तरह से रोज अगर दिन बढ़िया निकले तो हमारा साल बढ़िया होता है, और साल एड अप टू ए लाइफ। हमारी लाइफ टाइम बहुत ज़बरदस्त निकल सकता है। जो एटीट्यूड है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। पास्ट, हमारा पास्ट उससे इम्पॉर्टेंट है हमारा आज का एटीट्यूड। एजुकेशन, मनी, सर्कमस्टेंसेस, जो हमारे आसपास का माहौल होता है, हमारी फेलियर, किसकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होते। हम उसको पकड़ के बैठ नहीं सकते एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके। एक एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमने सफलताएं प्राप्त की होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की व्हाट पीपल थिंक एंड टॉक अबाउट यू। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और क्या बात करते हैं, इसकी तरफ आप कैसे रिएक्ट करते हो, दिस शोज योर एटीट्यूड। आपका अपीयरेंस कैसा है, कि स्किल्स कैसी हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ स्टोरीज सुनाऊँगा कि एटीट्यूड क्यों इम्पोर्टेंट है। और एटीट्यूड को कहा जाता है कि, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, क्योंकि हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एटीट्यूड से मॉडिफाई होते हैं। इट मेक्स और ब्रेक्स ए कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी को बनाने और बिगाड़ने में एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। सारे एम्प्लॉयज़ का कंबाइंड एटीट्यूड एक कंपनी का एटीट्यूड माना जाता है। देखो, रिमार्केबल थिंग वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। एटीट्यूड हमारे लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये सर्कल ऑफ एटीट्यूड है। हम यहाँ पर हैं और ये हमारे इर्द गिर्द एक सर्कल बना होता है जो एक एटीट्यूड का होता है। नाउ ये जो एटीट्यूड है ये चीज़ डिसाइड करता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ हो रही है हम उसको लेकर के कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे फील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं हमारी लाइफ में हमारे साथ, उनको लेकर के हम रिएक्ट कैसे करें, ये हमारे हाथ में। सिर्फ यही एक हमारी ज़िंदगी की तार है जो हमारे हाथ में होती है। इसी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। हमारे अंदर हो सकता है कुछ गॉड गिफ्ट टैलेंट हो, लेकिन उसकी डेवलपमेंट हमारे एटीट्यूड से होती है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनका किसी को पता नहीं होता है, और अगर पता लगता भी है तो थोड़े दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज एक करेक्ट एटीट्यूड नहीं होता।
व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, बहुत सारे लोग इसी के चक्कर में बहुत सारे काम नहीं कर पाते। यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे। वही लोग जब भारत से बाहर जाते हैं किसी भी विदेशी कंट्री में, वहां वो कोई भी काम कर लेते हैं, वहां पे उनको इसका फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर क्यों फर्क पड़ता है? ये एक एटीट्यूड है। हमारा प्रोफेशन में हमारा जो शाइनिंग होती है वो हमारे एटीट्यूड से डिपेंड करती है। इसी तरह हमारी फैमिली, हमारी एजुकेशन, हमारा फेलियर, हमारे फ्रेंड्स, हमारी वेल्थ, हमारा एज, हमारी हेल्थ, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे इनएविटेबल चीज़ें, इनएविटेबल थिंग्स। इनएविटेबल चीज़ें वो होती हैं जो कुदरती हो जाती हैं। कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, बिजली गिरी, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये ऑल आर इनएविटेबल। इनएविटेबल चीज़ें सबकी लाइफ में घटती हैं। हमारे हाथ में सिर्फ ये कि हम उसको लेके रिएक्ट कैसे करते हैं। हमारी पास्ट घटनाएं, हमारा एम्बिशन भी बहुत हद तक हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर हम किसी भी काम को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से शुरू करते हैं तो आप ये समझो कि वो आधा काम हमारे फेवर में हो गया। अब मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूँ एटीट्यूड की। सबसे पहले स्टोरी 1 कि लेटेंट पोटेंशियल क्या होता है। कि जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कुछ चीज़ सोचते हैं या हमें कोई समझाता है, तो हमारे अंदर का पोटेंशियल जाग जाता है और हम सक्सेस अचीव कर लेते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है कि जो ईगल और डक, उनके एग्स मिक्स हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद हैचिंग होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं और वो आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। ईगल का बच्चा भी उनके साथ ही उनकी जैसी हरकतें ही करता है, उनकी माँ के पीछे भागता है और उतनी ही छलांग मारता है, उतना ही उड़ता है। उसको ज़्यादा उड़ना नहीं पता लगता, कुछ भी पता नहीं लगता, और वो ये काम करता रहता है। और थोड़ा सा बड़ा जब होता है तो वो अपने साथी जो बच्चे होते हैं उनसे पूछता है कि वो ऊपर आसमान में वो क्या चीज़ है जो इतना ऊंचा उड़ रही है। तो वो बच्चे उसको बताते हैं अपनी माँ से पूछ करके कि उसको बोलते हैं ईगल, और उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत पोटेंशियल होता है और वो ऊपर उड़ सकता है। हम में नहीं है, हम नहीं उड़ सकते। अभी जो ईगल का बच्चा डक्स के बच्चों के साथ घूम रहा था, जो एक्चुअली ईगल ही था, उसने मन में ये बिठा लिया कि भाई मैं उड़ नहीं सकता, मैं डक हूँ। फिर एक बार एक ईगल आती है, वो उसको बताती है, देखती है और बोलती है कि भाई तू तो ईगल है, तू उड़ सकता है, तू क्यों नहीं उड़ सकता। और वो अपने पंख फैला करके उड़ना शुरू कर देता है। मतलब कि जिस तरह से ईगल के अंदर एक पोटेंशियल था, लेकिन वो कुछ अपने आप को दायरे में बांध करके बैठा हुआ था वो बच्चा, लेकिन जैसे ही किसी ने उसको रियलाइज कराया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया, उसका पोटेंशियल जागा एंड इट स्टार्टेड फ्लाइंग। इसी तरह से हमारे अंदर बहुत लेटेंट पोटेंशियल होता है। हम लोग सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसको फ्लरिश नहीं करते, उसको आगे बढ़ाते नहीं हैं। इस वजह से हमारा वो पोटेंशियल हमारे साथ ही खत्म हो जाता है। एक आपने 1983 में जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था, उसमें जब मीडिया ने हमारी जो टीम थी वो कंटिन्यूसली हार रही थी और वो ये माना जा रहा था कि हमारी टीम में कोई दम नहीं है, और बहुत ही सेमीफाइनल से पहले ही हमारी टिकटें बुक थी इंडियन टीम की वापस जाने के लिए। मीडिया ने जब कैप्टन से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच, आपका क्या नज़रिया है, हमारे कैप्टन कपिल देव ने कहा था कि हम तो कप लेने आए हैं, हम कप लेके जाएंगे। एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया कोई मैच जीत भी पाएगी, वो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिसने उससे पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे और पूरी 100% फॉर्म में थे। वो सिर्फ एक इस बात ने कि हमने कप लेके जाना है, उनकी पूरी टीम में एक जो लेटेंट पोटेंशियल था वो जगा दिया। उनके अंदर एक एटीट्यूड पॉजिटिव बना, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड ने जो उनका पोटेंशियल जगाया तो वो हिस्ट्री बन गई। वो हमें सब पता है। ये सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड का कमाल है।
एक दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है। एक व्यक्ति थे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे और वो 5-6 नौकरियों में से उनको निकाल दिया गया था, उनको नौकरी में कोई रख नहीं रहा था। फिर अभी उन्होंने हाल ही में एक लेटेस्ट नौकरी ज्वाइन की और उन्होंने कुछ काम करके दिखाया, पर उनके बॉस को पसंद नहीं आया। उनके बॉस ने उनको लास्ट ऑफ द मंथ बुलाया कि भाई तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारी क्रिएटिविटी जो भी ग्राफिक डिज़ाइन तुम करते हो वो हमारी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये आप अपनी तनख्वाह लो जितनी बनती है और घर जाओ, हमारी तरफ से आपके लिए काम नहीं है। वो भाई साहब घर जाते हैं, घर जा कर के अपने सोफे पे बैठते हैं, लास्ट डेज होते हैं मंथ के, उनके पास पैसे ज़्यादा होते नहीं हैं और उनको घर भी खाली करना होता है, कहीं जाना होता है बाहर और उनके पास पता नहीं होता उन्होंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उनके घर में एक सेंटर टेबल होती है और एक सोफ़ा लगा होता है, उस सोफ़े पे वो बैठते हैं और एक कप चाय का यहाँ रखते हैं और एक प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर में एक ब्रेड पीस होता है जिसको वो थोड़ा सा खाते हैं और यहाँ रख देते हैं और कप के 2-3 सिप पीते हैं और यहीं पड़ा होता है। उसके बाद में सोफ़े पे बैठ जाते हैं, इस पे ऐसे टांग रख के आराम से रिलैक्स कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक चूहा रैट वो आता है यहाँ पर और वो उसकी ब्रेड उठाता है, ब्रेड खाता है, उसके बाद में कप में घुसता है, एक सिप कप में पीता है, फिर इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, देखता है कोई देख तो नहीं रहा और उसके बाद फिर आता है, फिर ब्रेड को तोड़ता है, हाथ में पकड़ता है और ब्रेड को खाना शुरू करता है, फिर इधर करता है, फिर वो जो भी रैट की एक्टिविटी होती है वो कर रहा होता है और ये जो भाई साहब यहाँ सोफे पे बैठे थे ये इसको देखते रहते हैं और इतनी नेगेटिविटी जो इनके आसपास में सर्कमस्टेंशियल नेगेटिविटी थी उसको देखने के बाद में भी उनको बड़ा आनंद आता है इसको देख करके। मतलब कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने जब ये देखा और उनके मन में ख्याल आया कि यार अगर इस चूहे की हरकतें देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है तो लोगों को कितना मज़ा आएगा, और उस वक्त उन्होंने एक कैरेक्टर का इजाद किया जिसका नाम था मिक्की माउस। और मिक्की माउस हम सबको पता है कितना फेमस है। इनका नाम था पर्सन का वॉल्ट डिज्नी और इन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया। इतनी नेगेटिविटी में जब इतने सारे लोगों ने इनको हटा दिया था, वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड बनाया जो इतनी जगह चल रहा है, इतना फेमस है। हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हम बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड में घुमा करके लेके आए। एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट सेटअप। दोस्तों, ये बताने का मेरा ये मतलब है कि अगर हमारा राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड है तो हमारा जो थोड़ा बहुत पोटेंशियल होता है, जो अंदर दबा होता है, उसको भी बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। हमें अपना पोटेंशियल जानना चाहिए, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से डेवलप करना चाहिए और अपने सक्सेस की राह में आगे चलना चाहिए। हमारे अंदर बहुत हिडन एनर्जीज होती हैं और हमें उनको वर्किंग में लाना चाहिए। जय हिंद।